बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। हरी मिर्च बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका यह हरी मिर्च बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और उसके अंदर बीफ या हड्डी वाला मैंने 1500 ग्राम गोश्त लिया है, वो आपने इसके अंदर अच्छी तरह वॉश करके ऐड कर देना है। इसके अंदर हमें पानी चाहिए होगा 3 लीटर। हमने अच्छी तरह इसको एक तो गला लेना है और दूसरा इसके अंदर अच्छी तरह इसकी यखनी भी हमने तैयार कर लेनी है। तो 3 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम, इसको मोटा मोटा मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दालचीनी का हमें एक टुकड़ा चाहिए होगा तकरीबन 2 इंच का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होंगे 2 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च हमें चाहिए होगी ½ टी स्पून। लौंग हमें चाहिए होगी ½ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। ये देख लें हमने इसका कवर ओपन कर लिया है और हमारी बीफ स्टॉक यानी बीफ यखनी बिल्कुल रेडी है। अभी आपने इसका गोश्त अलहदा कर लेना और इसकी यखनी अच्छी तरह छान कर आपने अलहदा कर लेनी है। देख लें बहुत ज़बरदस्त हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी यखनी तैयार हो चुकी है। बीफ यखनी की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बीफ यखनी देख लें मैंने इसको सेपरेट कर दिया, गोश्त मैंने इसका अलहदा कर दिया और यखनी मैंने इसकी अलहदा कर ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और अच्छी तरह आपने इसको ऑयल के साथ प्याजों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज नहीं करनी। बॉयल बीफ जो हमने यखनी निकाली थी वो आपने बॉयल बीफ इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1500 ग्राम हमने गोश्त लेकर इसको हमने अच्छी तरह इसकी यखनी निकाल कर उसको अच्छी तरह गला लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। उसको एक दफ़ा प्याजों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा बीफ भी अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर ही आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो ऐड करने के बाद आपने ग्रीन चिली लेनी है, सब्ज मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये दोनों चीज़ों ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। और साथ साथ हरी मिर्च भी हमारी मिक्स हो जाएगी, उसका जायका भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। टमाटर पेस्ट हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। 250 ग्राम मैंने टमाटर लेकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह इसके अंदर ऐड हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके और अच्छी तरह हमारे टमाटर भी गल सके। बस आपने इसको अभी भूनना शुरू करना है और इस हद तक आपने भूनना है कि इसका पानी जो है वो इसे जो पानी आपने छोड़ दिया वो सारा का सारा पानी ड्राई हो जाए। और साथ साथ जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होना शुरू होगा और साथ ही ये अपना ऑयल भी छोड़ना शुरू कर देगा, यानी इसका ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देख लें इसने अपना ऑयल भी तकरीबन सेपरेट करना छोड़ दिया है, यानी कि इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया हुआ है। तो फिर इसके अंदर आपने जो बीफ यखनी हमने तैयार कर ली थी 4 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हमने 4 गिलास चावल लिए तो उसी हिसाब से हमने यखनी भी 4 गिलास ली है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बीफ स्टॉक जो हमने तैयार कर ली थी। फिर इसके अंदर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं।
वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और बीफ यखनी जो हमने बनाई थी उसमें से 1 गिलास आपने और ले लेना है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर चीनी हमें चाहिए होगी 6 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना और एक दफ़ा फुल इसको बॉयल दे देना है, ताकि हमारा जो गरम मसाला हमने ऐड किया है और चीनी जो हमने ऐड की है वो अच्छी तरह घुल जाए और गरम मसाले का जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। यह हमने बीफ की स्टॉक सॉस हमने तैयार करनी है। फिर इसका कवर ओपन कर लीजिए और इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने चावल जो हमने लिए थे 1 किलो यानी कि 4 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया था, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि हमारे चावल खिले खिले आएंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब लेमन जूस से भी इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। तो बस अच्छी तरह आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है, ताकि जैसे जैसे हमारे चावल बॉयल होंगे और हमारा पानी भी ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसका कवर ओपन कर लीजिए, देख लीजिए काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो चुका है और साथ साथ ये हमारे चावल भी कुक होना शुरू हो गए हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है। तो फिर आपने इसको कवर लगाकर दोबारा फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको दोबारा रख देना है। फिर कवर इसका ओपन कर लेना है। ये देख लें इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बस सिर्फ तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ही रह गया है। तो वो भी जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो वो जो पानी है वो भी आपका इसका ड्राई हो जाएगा। बस अब ये बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। फिर इसके अंदर बीफ स्टॉक सॉस जो हमने तैयार कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है, आप इसको जरूर डालिएगा और इसका टेस्ट देखिएगा तो बहुत ही कमाल का ये बनेगा। तो बस अच्छी तरह बस आपने इसको नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम बीफ स्टॉक सॉस इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो यानी दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर दम आ सके। 15 मिनट के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, यानी इसका कवर आपने ओपन कर लेना है और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो हमारा हरी मिर्च का बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और जायका भी इसका इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये हरी मिर्च का बीफ यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बना है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। या आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।